नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिखा पवार। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। अभी कोरोना वायरस में प्लाज्मा थेरेपी के जो मेजर ट्रायल्स थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं। इंडियन स्टडी एक है जो प्लेसिड ट्रायल है और दूसरा एक अमेरिकन स्टडी है जिसका कि रिजल्ट आ चुका है। तो ये दोनों स्टडीज को एनालाइज करते हैं। अब देखिए, जो प्लेसिड ट्रायल है, हमारी जो इंडियन स्टडी है, ये 39 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हुई है। इसको मल्टी सेंट्रिक रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल है। मतलब इसमें हमने एक कंट्रोल ग्रुप रखा है जिसको कि हमने दवाइयां नहीं दी, ब्लड प्लाज्मा नहीं दिया, और एक ग्रुप में हमने प्लाज्मा दिया है। तो ये बहुत अच्छी स्टडी मानी जाती है और बहुत सारे सेंटर्स में स्टडी को परफॉर्म किया गया है। और उसके बाद रिजल्ट देखा गया है। जो इन्होंने रिजल्ट देखा वो दो इंपॉर्टेंट चीज देखी कि प्लाज्मा देने से क्या बीमारी की प्रोग्रेशन रुक जाती है। अब जैसे हम सब जानते हैं, कोरोना वायरस माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर कैटेगरी में है। तो जो पेशेंट मॉडरेट कैटेगरी में है, अगर उसको मैं प्लाज्मा थेरेपी देती हूँ तो क्या उसकी बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। तो देखिए, ये 200 ml का प्लाज्मा दिया गया 24 घंटे के डिफरेंस में। उसके बाद देखा गया कि क्या बीमारी की प्रोग्रेशन रुक जाती है। बट देखिए, दोनों ग्रुप्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। जिनको हमने प्लाज्मा दिया उसमें जो बीमारी की, उसमें से 44 पेशेंट्स प्रोग्रेस कर गए सिवियर डिजीज में, और जिनको हमने प्लाज्मा दिया उसमें 41 पेशेंट प्रोग्रेस कर गए सिवियर डिजीज में। और तो मतलब ये कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया। प्लाज्मा दें या प्लाज्मा ना दें, बीमारी के प्रोग्रेशन पे कोई असर नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज जो उन्होंने देखी क्या डेथ पे कोई इफेक्ट आता है कि अगर मैं प्लाज्मा दूं तो 28 दिन की मोर्टेलिटी, मतलब 28 दिन में क्या डेथ्स कम होती हैं प्लाज्मा देने से। अगेन देखिए, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। जिनको प्लाज्मा दिया गया उस ग्रुप में 31 डेथ्स हुई, जिसमें प्लाज्मा नहीं दिया गया उसमें 34 डेथ्स हुई। तो मतलब ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है। मतलब प्लाज्मा देने से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ना बीमारी की प्रोग्रेशन रोकने में, ना डेथ रोकने में। उसके अलावा इन्होंने कुछ बेनिफिट्स देखे। जो बेनिफिट्स देखे वो ये थे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और उसके अलावा जो पेशेंट्स को सांस फूलना और जो तकलीफ है मतलब वो बेटर हो जाती है। लेकिन ऑक्सीजन के डेज कम नहीं होते हैं, वेंटिलेटर के डेज कम नहीं होते हैं। इस स्टडी की एक लिमिटेशन है। एक तो आई विल से इट्स अ स्मॉल ग्रुप। जो हमने लिया है वो 235 कंट्रोल है और 229 पेशेंट्स को हमने प्लाज्मा दिया है। मतलब इतने बड़े हम 39 हॉस्पिटल्स ले रहे थे तो हम इसको स्टडी को थोड़ा बड़ा कर सकते थे। और जो दूसरी लिमिटेशन है वो ये है कि जिसमें एंटीबॉडी का लेवल हमने मेजर नहीं किया, हमने क्वालिटी ऑफ प्लाज्मा, मतलब व्हाट दिस प्लाज्मा वेरी रिच इन एंटीबॉडीज और नॉट, हमने ये मेजर नहीं किया। तो ये तो हमारी इंडियन स्टडी है, प्लेसिड स्टडी। इसके अलावा जो दूसरी स्टडी है अमेरिकन स्टडी, हम उसको भी देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अमेरिकन स्टडी के आने के बाद तो मतलब अमेरिका में FDA ने बोल दिया कि अभी इनफ एविडेंस नहीं है, तो प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए ऑथोराइज करी है। दे हैव स्टॉप्ड द एक्सपेंडेड यूज ऑफ प्लाज्मा, सो दे आर नॉट वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स एंड दे वांट मोर एविडेंस। तो अब देखते हैं जो अमेरिका में ट्रायल हुआ है वो पूरा लाइक इट्स अ वेरी मेजर स्टडी। कम से कम 2000 हॉस्पिटल्स में ये स्टडी हुई है और उन्होंने अराउंड 35,000 पेशेंट्स को इस स्टडी में एनरोल किया है। अब देखिए, ये जो हमारे इंडियन स्टडी के जैसे रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल नहीं है, इसमें सभी पेशेंट्स को प्लाज्मा दिया गया और फिर देखा गया कि उन पे क्या असर आता है। और मतलब इन्होंने कंट्रोल ग्रुप नहीं लिया। उसके अलावा जैसे जैसे हमारे पास कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट बढ़ती गई, मोडालिटीज बढ़ती गई, वैसे वैसे स्टडी में भी वो चेंजेस आते गए कि अगर मतलब रेमडेसिविर इवॉल्व हो गया तो रेमडेसिविर दे दिया, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन था तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया, जब आइवरमेक्टिन आया तो वो ऐड कर दिया। तो मतलब ये सिर्फ प्लाज्मा का इफेक्ट नहीं देखती, इसमें और भी चीजों का इफेक्ट मतलब आपको क्लियरली दिखेगा इस स्टडी में। तो ये बहुत ही ग्रेट स्टडी नहीं है, बट हाँ यस, इट इज अ मेजर स्टडी बिकॉज इसमें 35 to 36,000 पेशेंट्स एनरोल्ड हैं और 2000 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हुई है। जो इन्होंने पाया, इन्होंने जो मेन चीज नोट करी है वो ये नोट करी है कि अगर आप तो प्लाज्मा 3 दिन से पहले दे देते हैं तो उसमें जो 7 डेज मोर्टेलिटी है, 7 डेज की जो डेथ रेट है वो 8.7%, मतलब 8% के अराउंड है। और अगर आप 4 दिन के बाद प्लाज्मा थेरेपी देते हैं तो उसमें जो डेथ है वो अराउंड 11% है। मतलब जल्दी प्लाज्मा देते हैं तो डेथ रेट कम है। तो 30 डेज मोर्टेलिटी पर भी सेम इफेक्ट है कि अगर आपने 3 दिन से पहले मतलब पेशेंट को प्लाज्मा दे दिया तो 21.6% मोर्टेलिटी है, और 3 दिन के बाद मतलब चौथे दिन के बाद दिया तो 26.7, मतलब जल्दी देने से डेथ रेट कम होता है। दूसरा चीज, इन्होंने प्लाज्मा के टाइटर्स भी मेजर किए थे। तो जिन पेशेंट्स को अच्छी क्वालिटी का मतलब एंटीबॉडीज जिसमें ज्यादा थे वो प्लाज्मा दिया गया तो उसमें जो मोर्टेलिटी थी वो कम थी, वो 8.9% है। और जो कि लो क्वालिटी वाला प्लाज्मा दिया गया उसमें जो मोर्टेलिटी थी वो 13.7% है।
तो मतलब इससे हम क्या कंक्लूजन निकालें? इस स्टडी का बेसिकली कंक्लूजन यही है, अगर जल्दी दिया जाए, मतलब 3 दिन के अंदर प्लाज्मा दिया जाए और अच्छी क्वालिटी का प्लाज्मा दिया जाए तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट बेटर है प्लाज्मा लेट देने से और बेकार क्वालिटी या लो एंटीबॉडी टाइटर का प्लाज्मा देने से। बट ये एक रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, बट येस वी हैव सम एविडेंस नाउ दैट प्लाज्मा इज नॉट, मतलब वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर पा रहा है और उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं प्लाज्मा थेरेपी की। तो दोनों स्टडीज के बाद तो हम यही कहेंगे कि यस, प्लाज्मा थेरेपी इज नॉट वर्किंग वेरी वेल इन द पेशेंट्स, बट हाँ अभी भी वही सेम चीज है कि प्लाज्मा थेरेपी देने का कोई नुकसान नहीं है एंड मे बी वी नीड फर्दर मोर स्टडीज so that we can have strong conclusive evidence to refute that plasma is not going to work. Till then, अगर हम जल्दी बीमारी में जल्दी प्लाज्मा देते हैं और हम टाइमली प्लाज्मा देते हैं और अच्छी क्वालिटी का प्लाज्मा देते हैं तो आई थिंक वी कैन गो ahead and give to our patients because it is actually not harming the patients. But anyways, please try to prevent कि आपको कोरोना वायरस की बीमारी ना हो और आप सेफ रहें. So please stay home and stay safe. Further, like and subscribe my channel and share the posts as much as you can so that the awareness is spread to everyone. Namaskar.